बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसी और एडी में अंतर। जी हाँ दोस्तों, बीसी और एडी में अंतर जो आपने देखा होगा कि ईसा और ईसा पूर्व जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको आज ये पता चल जाएगा कि ईसा और ईसा पूर्व में अंतर क्या होता है। जी, ईसा का मतलब होता है एडी और ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से विस्तार में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जब जन्म हुआ था उससे पहले की जो बातें होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। जी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात को क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। उसके आगे क्या लगाएंगे, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात को क्या बोलेंगे हम, ईसा, ईसवी। ठीक है, जैसे कि समझिए कि आपने देखा होगा कि इस टाइप से लिखा होता है 200 ईसवी। ठीक, इसका मतलब होता है कि आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि 200 ईस्वी है ना, मतलब कि ये बात 200 साल बाद की है जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, उससे 200 साल बाद की है। कितने साल बाद की, 200 साल बाद की। जी, और अगर आपने देख लिया है कि ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब है कि 200 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 200 साल पहले की बात है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आइए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, ईसा पूर्व और ईसवी। देखिए, ईसवी क्या है, व्हाट इज एडी। ईसवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हमारे ईश्वर का वर्ष। इसका अर्थ क्या है, हमारे ईश्वर का वर्ष। ठीक है, देखिए मतलब कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म का वर्ष एडी, ऐसा माना जाता है कि वो 1 एडी में पैदा हुए थे। ठीक है, अब देखिए एडी को लिखने का कारण ईसा मसीह के जन्म के बाद के युग से है। जब हम एडी कहीं पर लगाते हैं, जितने भी 2000 ईस्वी, एडी का मतलब होता है ईस्वी, खाली ईस्वी, सिर्फ ईस्वी। तो इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसका अर्थ है जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था उसके बाद से अभी तक का समय, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से अभी तक के समय, अभी जो प्रेजेंट में है 2021 चल रहा है ना, अभी तक का समय, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एडी। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे 1 एडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एडी। यदि हम कहें 300 ईस्वी या 300 एडी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, अगर हम बोलें 300 ईस्वी तो इसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के 300 वर्ष बाद की बात है, जन्म से 300 वर्ष बाद की बात है। अगर हम बोलें 2000 ईस्वी तो 2000 साल बाद की बात है, उनके जन्म से 2000 साल बाद की बात है। ठीक है, अब हमें समझना है ईसा पूर्व क्या है, जो लगाते हैं ना हम ईसा पूर्व। ठीक है, इस टाइप से ईसा पूर्व, तो इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बीसी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग ईसवी से पूर्व के दिनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, पहले के दिनों को दर्शाने के लिए, उनके जन्म से पहले के दिनों को। ठीक है, जिस समय ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, जिस समय ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है,
तब की बातों को दर्शाने के लिए ईसा पूर्व लगाया जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। पूर्व मतलब पहले की बात, ठीक है। यदि आप कहें 300 बीसी या 300 ईसा पूर्व लिखा देखते हैं कहीं पर आप, तो उसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले की बात है, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 300 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 300 वर्ष जी। तो इसी के कैलकुलेशन के अनुसार आप सभी को जान सकते हैं कि कितने भी ईसा पूर्व लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि ये अब की बात हो रही है। अगर आपने देखा कि 2000 ईसा लिखा है, 2000 ईसा लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ईस्वी मतलब जन्म के बाद की बात, और ईसा पूर्व मतलब जन्म जन्म के पहले की बात। अगर 2000 ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इन ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। आई होप आपको आज ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इस ये जो नोट्स हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।